हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे, है ना, मैथ्स पढ़ रहे थे क्लास 9th का। तो इसी ऑर्डर को हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, ओके, कि यह जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, ये कब कब होती हैं। तो शाम में 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक होती है। कब कब होती है बेटा? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसका मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मंगलवार है, तो इसीलिए ये क्लास हो रही है। अब कब क्लास होगी? गुरुवार को, है ना। आप सभी को इतना मालूम है? जल्दी से बताओ, इतना मालूम है? अच्छा, अब देखो, कुछ बच्चों को अगर पोल सेक्शन के बारे में नहीं मालूम है तो एन टाइप करो। अगर आपको पोल के बारे में नहीं मालूम है तो एन टाइप करो, और अगर मालूम है तो वाई टाइप करो। कोई ऐसा भी है जिसको पोल के बारे में नहीं मालूम? सब लोग को मालूम है, बहुत बढ़िया। चलो फिर तब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने टेबल सीखा था, ठीक है, यानी कि पहाड़ा। एक सेकेंड, हम लोगों ने पहाड़ा सीखा था। अब ये पहाड़े कहाँ तक हम लोगों ने सीखा था? तो 11 से लेकर के 20 तक एक तो ये सीखा था, और अंत में हम लोगों ने सीखा था 25 का टेबल, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मान लो आपसे पूछा जाए 3 × 10 कितना होगा, तो आप बता पाओगे? सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करो। सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करो। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। देखो, इस 3 × 10 को हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है, ठीक है। तो 3 × 1 कितना होता है? 3 ही होता है। अब इसके आगे कितने जीरो हैं? एक जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसी पर आधारित चलो एक क्वेश्चन करो। चलो चलो बच्चों, इस पर आधारित एक क्वेश्चन करो, और इसका उत्तर आप लोग देंगे पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके उत्तर नहीं बताएगा, सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। पोल सेक्शन में जाइए और आंसर करिए, ठीक। जो बच्चे अभी को क्लास ज्वाइन किए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक पोल सेक्शन बच्चे में के में करना नहीं है, आ ठीक रहा है। है ना तो आपको सर। माइक ऑन करनी है, ना ही एक आपको बच्चे के में नहीं आ रहा सर, पोल सेक्शन। चैट सेक्शन में आंसर अभी के लिए करना है। चलो बच्चों, 10 सेकंड और, 10 सेकंड के बाद हम पोल सेक्शन बंद कर देंगे, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड और है, तो जल्दी से आंसर करिए पोल में।
यस, बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम पोल सेक्शन बंद ऑन कर है। रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, तो सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। चैट सेक्शन में इसका सारे बच्चे उत्तर करिए। गुड। तो देखो हुआ क्या है, एक सेकेंड, हाँ, देखो हुआ ये है ना कि आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको ऐसे लिख दो, 1800 गुणे 80 है ना, 80। अब इस 18 का गुणा बेटा 8 में करा दो आप, तो 18 क्या होता है 144, ठीक है। 18 का गुणा 8 में कराओगे तो कितना आएगा 144। कितने जीरो और हैं, देखो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, कुल मिला जुला कर 3 जीरो हमें 144 के आगे लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 18 गुणे 8 कितना होता है 144 होता है, ठीक है। देखो हमने 144 लिख दिया, अब इसके आगे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, तो 3 जीरो बेटा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। गुड, ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि इसका सही विकल्प सी होगा। अब बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गणना के आधारभूत नियम, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर ओके, ओके, अब ध्यान से समझना बच्चों, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बोर्ड मास रूल, ठीक है। रूल का नाम क्या है? बोर्ड मास रूल, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो बोर्ड मास रूल कहता क्या है? देखो एक सवाल लिखा गया है ऊपर आपकी स्क्रीन पर, क्या आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा? ए वाला आएगा या बी वाला आएगा? कौन बताएगा बच्चा? अगर दे पा रहे हैं तो जल्दी से इसका उत्तर करिए, ए वाला आएगा या बी वाला आएगा, बताइए। सारे बच्चे सॉल्व करिए फिर बताइए। नहीं आ रहा तो हम सिखाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसको अगर हल करना है, यानी इसको अगर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है बोर्ड मास रूल से, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं है तो, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे बेटा? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराने पर क्या होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराने पर 6 आता है। अब ये 6 को ऐड कर देंगे इस 2 से, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा। बताओ बच्चों, बी वाला होगा। अब यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये होता कैसे है। तो देखो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, जो बी होता है ना, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग,
M फॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। A फॉर एडिशन, A फॉर एडिशन अभी बताता हूँ बेटा, ठीक है, सब बच्चों को बताता हूँ। और S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। चलो इसको देख लेते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, इसको ठीक कर लो, ब्रैकेट। हाँ तो देखो बी फॉर हो जाएगा ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है। डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होता है। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ होता है। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। तो जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और अच्छे से सिखाएं कि इसको यूज कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? जिन बच्चों ने नहीं लिया जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कोष्टक का मतलब क्या होता है, तो कोष्टक देखो इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, गुणा। डिवीजन यानी कि भाग, भाग का मतलब इस तरीके से सिंपल है, गुणा मल्टीप्लिकेशन का है तो इस तरीके से। जोड़ का मतलब है प्लस और घटाव का मतलब है माइनस। तो इन सब चीजों का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब इसी का यूज करके हम देखो सवाल करेंगे। तो रूल याद रखना, रूल क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब बच्चों होता है, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो, यानी कि पहले हम लोग कोष्टक को खोलेंगे। फिर अगर मान लो ऑफ है यानी का लिखा हुआ है, तो पहले का को हम लोग ओपन करेंगे, या फिर का की जगह पे मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है बेटा, का की जगह पे क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई। डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग, ठीक है, भाग करेंगे। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई, भाग करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, एडिशन यानी कि जोड़ेंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाएंगे, यानी कि माइनस। आई बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इसी रूल का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोर्डमास रूल कहता है, मेरी बात को समझना, बोर्डमास रूल कहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए और तब जाके आप एडिशन यानी कि प्लस को सॉल्व करिए। तो पहले मल्टीप्लाई, तब जाके प्लस को सॉल्व करेंगे, और अंत में जाके माइनस करना होगा तो करेंगे। और डिवीजन होता तो उसके पहले, मल्टीप्लाई के भी पहले डिवीजन को सॉल्व करते, डिवीजन के भी पहले क्या सॉल्व करते, ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई देख सकते हैं। अब बी फॉर ब्रैकेट होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते समय क्या रखेंगे ध्यान, कि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा, कितना होगा, 21। और 21 में अब देखो ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आता है, एडिशन का नंबर आता है। तो 21 के बाद 4 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 25। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से इस वाले का उत्तर कौन बताएगा, जल्दी से बताओ आप लोग चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में इसका उत्तर बताओ आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आप सभी लोग उत्तर सही दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी को मैंने सिखाया था ना बोर्ड मास रूल, एकदम लर्न कर लेना है इन सब चीजों को। तो देखो ब्रैकेट सबसे पहले आता है, यानी पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 7 होगा।
अब आप ऐड करके ब्रैकेट हटा दीजिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाई 7। तो ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ऑफ तो इस सवाल में है ही नहीं। ऑफ के बाद डिवीजन आता है, डिवीजन भी नहीं है, यानी कि भाग भी नहीं है। ठीक है, भाग भी नहीं है। अब क्या करेंगे, डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो देखो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में कराओ बेटा, कितना होगा, 49 होगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, नहीं आ रहा है तो एन टाइप कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है, वेरी नाइस। जिनको नहीं आ रहा है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अंतर समझ में आ रहा है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, रूल क्या था, रूल था बोडमास का। अंतर स्पष्ट है? जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया। तो चलो पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करके मुझे उत्तर बताओ। पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करके उत्तर बताओ अपने चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में इसका उत्तर बताओ आप सभी लोग। सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है 45, फिर देखो माइनस लिखा है, और तब लिखा हुआ है 36 डिवाइडेड बाई 9। याद करो हम लोग बोडमास का रूल सीखे हैं, जस्ट अभी को सीखे हैं। ठीक है बेटा, एकदम लर्न होना चाहिए बोडमास का मतलब क्या होता है। तो बी फॉर ब्रैकेट यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ फॉर ऑफ यानी गुणा को सॉरी का को सॉल्व करेंगे। का, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ब्रैकेट का मतलब जान ही गए हो आप सभी लोग। फिर डिवीजन का नंबर आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का नंबर आएगा, फिर एडिशन का नंबर आएगा, और तब जाके माइनस का नंबर आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे इस वाले सवाल में तो ये दोनों चीजें तो है ही नहीं, तो इनकी हम बात ही नहीं करेंगे। कौन सी चीज है बेटा, भाग है ना, भाग है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। तो 45 माइनस 36 को भाग दे दो 9 से। सारे बच्चे आसानी से भाग दे सकते हैं। 9 चौक 36, 4 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी इतने के जगह पे पूरा क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब देखो डिवीजन के बाद तुम कहोगे सर अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई तो है ही नहीं ना, फिर मल्टीप्लाई को छोड़ देंगे। फिर प्लस आता है, प्लस भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। और प्लस के बाद तब किसका नंबर आता है बेटा, तब आता है नंबर माइनस का। देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जल्दी से माइनस कर दो। 45 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 41, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया, तो ध्यान से देखो, बोडमास का रूल स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो 45 में से 36 घटा दो, कितना आता है? 9 आता है। और 9 के बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? 9 के बाद लिखा हुआ है भागे 9। अब 9 को 9 से भाग दे दो, 9 को 9 से भाग दोगे, क्या आएगा? 1 आएगा। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सारे बच्चे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया? चलो, अगर नोट कर लिया तो चलो इस पहले क्वेश्चन को करके मुझे आंसर बताओ। ठीक है, इसका नाम चलो पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, 14 आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 14 आएगा बच्चों। कैसे होगा ये? देखिए, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और 8 आने के बाद ऐड करना पड़ेगा 6 में, तो 8 और 6 कितना होता है? 14। चलो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। दूसरे का आंसर बताओ। तो बेटा दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो 4 को भाग दे देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस 2 को जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे? 6 में। 6 और 2 कितना होता है बेटा? 8 होता है। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? सर तो भाग का 8 आएगा। निकाल चलो, ही थर्ड लिया। वाला क्वेश्चन करके बताओ। थर्ड वाला क्वेश्चन करके बताओ बेटा। सर ये समझ में नहीं आया। ध्यान से लगाओ, ध्यान से। ठीक है बेटा, ध्यान से लगाओ। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे ना, बोड मास रूल से। 12 को 3 से भाग दे दो। ठीक है बेटा, 12 को 3 से भाग दोगे क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 3 चौक के 12 होता है। अच्छा, 4 आ चुका। अब यह 4 क्या होगा? माइनस होगा। किस में से माइनस होगा? 18 में से माइनस होगा। तो 18 में से माइनस कर दो 4 को, कितना आएगा? 14, क्योंकि 14 4 18 होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। बहुत बढ़िया। देखो, कौन कौन बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, मैं आपका नाम ले लेता हूँ। ठीक है, तो करेक्ट बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो हैं मोहित गुलिया, फिर राहुल, और महंत करके एक बच्चा था। ठीक है, सुमन चौहान के नाम से 41 बोला जा रहा है। इसका 41 तो अभी के लिए नहीं है। सतीश कुमार का सही है। सोनिया कुमारी के नाम से एक बच्ची है, उनका भी सही है। फिर सचिन चौहान आपका भी सही है। दीपक चौहान आपका भी सही है। शुभम के नाम से एक बच्चा है, वो भी 17 आंसर किया, वो भी ठीक है। तो मतलब इतने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। अब देखो कैसे निकालेंगे। पहले इस गुणा को सॉल्व कर लेंगे, तो 4 3 12, और 12 को जोड़ना पड़ेगा 5 में, तो 12 5 कितना होता है बच्चों? 17 होता है। 17 होगा उसका उत्तर। पांचवा वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। पांचवे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ।
तो जो बच्चे 41 कर रहे हैं आंसर उनका गलत है, जो बच्चे 1 बोल रहे हैं आंसर उनका सही है। क्यों सही है उसके पीछे का लॉजिक देखो। हमने आपको बताया है ना कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। याद करो, बोर्ड मास रूल, सबसे पहला काम ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो 45 में से बेटा 36 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, ध्यान से समझना। अब इस 9 को भाग देना पड़ेगा किससे, 9 से। तो 9 को भाग दोगे जब बेटा 9 से तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब इस वाले सवाल का उत्तर 41 आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक भाग दे रखा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि कोई ब्रैकेट है ही नहीं, ठीक है। तो जब ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवीजन यानी कि भाग। तो 36 को 9 से भाग दे दो, कितना आता है, 4 आता है। अब 45 में से 4 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 41, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आप सभी लोग। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई आपने कराया होगा, 7 3 21, ठीक है। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। 21 का सॉरी 21 को जोड़ देंगे किसमें, 4 में, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन को करके आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया। तो जो बच्चे 49 बोल रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, ध्यान से देखो। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 7 है तो 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49। चलो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को करो। ठीक, इस क्वेश्चन को करो, अब बताओ मुझे आंसर क्या होगा। वही क्वेश्चन है जो सेम करवाए हैं पीछे, है कि नहीं, सेम ही है ना बेटा, सेम ही है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। सारे बच्चे सॉल्व करके इसका उत्तर करिएगा पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, और आप लोग इसका उत्तर चैट बॉक्स में भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल में। सर मैं पोल सेक्शन में ही हूँ। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए।
चैट बॉक्स ऑन कर दो सर। चलो बच्चों, अब आपके पास 5 सेकंड और है। 5 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड बस। ठीक है, तो 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल हमने बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका उत्तर करिए। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, क्वेश्चन था 24 - 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें क्या होगा ना, आपको बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया सर ये। तो याद करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ वाले का नंबर आता है, तब डिवीजन का नंबर आता है। तो इस वाले सवाल में ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो सीधे किसको सॉल्व करेंगे? सीधे सॉल्व करेंगे डिवीजन को। तो 4 को डिवाइड करो बेटा 4 से, कितना आता है? 1 आएगा। और 24 में से जब 1 घटा दोगे तो क्या आएगा? 23। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा। बताओ बच्चों, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई टाइप करो, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कर सकते हो। चलो बच्चों, तो आप सभी ने देखा कि इसका उत्तर कौन सा होगा? बी वाला करेक्ट होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप सभी लोग, और इसका उत्तर देना आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, सारे बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए। सारे बच्चे इसका पोल सेक्शन में उत्तर करिए। ठीक है बच्चों। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है। स्क्रीन ब्लैक हो गई है। सर अब ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा सर। सारे बच्चे आंसर करिए। चैट बॉक्स ऑन कर दो। अरे मैंने बेटा 10 नया वो सेकंड और, भेज ठीक है। ले। 10 सेकंड के बाद नया बंद कर दिया जो जाएगा पोल। नया गेट दिया था। जल्दी से उत्तर करिए। दोबारा गेट दोबारा नया गूगल मीट। अब नया एक बार गेर के देख। जो नया वर्जन आया वो गेर। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आखिर अब इसका सोल्यूशन क्या होगा ये देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे सवाल है बेटा 3 + 3 × 3।
तो सबसे पहले हम लोग बोडमास का रूल अप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, तो सीधे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, 9 आएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद तब क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो 9 और 3 ऐड होके कितना होता है बेटा, 12। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर करेक्ट होगा। बताओ, आप सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया? ओके ओके, चलो बच्चों, अब हाँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका उत्तर दो आप सभी लोग फोर्थ सेक्शन में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका उत्तर दो आप लोग फोर्थ सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए फोर्थ सेक्शन में, ठीक है। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। सर इसमें ऑप्शन नहीं है सर। सर है है इसमें नहीं ऑप्शन। फिर भी ऑप्शन नहीं है। ओके सर है। बच्चों, 10 सेकेंड और बस। कौन सा बता 10 देंगे। सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है। बाकी सर बच्चे हाँ, इसका उत्तर 23 करिए। आंसर आ रहा पर सर इसमें है नहीं। सर बाकी बच्चे इसका मैं तो उत्तर करिए बताइएगा। सॉल्व करने के बाद। सर सर 23 आंसर 25 आ है रहा। इसका। सर 25। सर 23 आ रहा हमारा तो। सर मेरा 25 आ रहा। जी मेरे तो 24 आ रहा है। सर मेरा 25 आ रहा। सर मेरा 25 आ रहा है। सर मेरा भी 23 आ रहा है। सर 25 है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। सर मेरा। बहुत इजी सा सवाल है, आप सभी लोग उसका उत्तर करिए, ठीक है। अभी तक एक भी बच्चे ने, ठीक है, गलत उत्तर नहीं किया, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। बहुत बेहतरीन बात है। मैं देख पा रहा हूँ कि पोल सेक्शन में किसी भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। चैट बॉक्स ऑन जिन कर बच्चों दो। ने अभी तक नहीं आंसर किया वे भी आंसर करिए। चैट जिन बॉक्स ऑन बच्चों कर ने दो। अभी तक आंसर नहीं किया है वे भी आंसर करिए। सही है सर हमारा। सर 25 है मेरा। 5 सेकेंड और, सिर्फ 5 सेकेंड। ठीक है सर जी सर। मेरा 5 25 सेकेंड के है। बाद सर तुरंत आंसर हम 23 पोल है। बंद कर देंगे। ओके फिर बच्चों, पे पोल अपना बंद हो माइक गया ऑफ रखे। और चैट सेक्शन ऑन हो गया। आंसर करिए आप सभी लोग। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 8 - 7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे। 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 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में
6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले जोड़ेंगे। तो देखो क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो ये देखो 24 प्लस में है और ये 8 भी प्लस में है। जब कोई भी साइन नहीं लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो प्लस में होता है। तो 24 और 8 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 32 आएगा। सर सर और 8 से उसके 7 बाद 7 से माइनस होने के माइनस बाद क्या एक। होगा बेटा, तो माइनस होगा 7। ठीक है, -7। अब 32 में से 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 32 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 25, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, हम लोगों ने यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई किया। ठीक है, बोर्ड बोर्ड मास मास। रूल क्या कहता है, तो बच्चों बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर फिर ऑफ को का सॉल्व को करिए, तब डिवीजन। तो फिर ये तीनों ही चीजें डिवीजन। तो थी ही नहीं इस सवाल में, इन तीनों को छोड़ देंगे। डिवीजन तो हम लोग का सवाल कहाँ से मास स्टार्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन से। एंड देखो यहाँ पे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कराया है, 24 आया। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर क्या आता है, एडिशन आता है। तो देखो ये एडिशन। 24 प्लस में है, ये 8 भी प्लस में होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। और एडिशन के बाद तब किसका नंबर आता है, सब्ट्रैक्शन का। तो देखो ओके। -7 यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, तो 32 में से 7 जाएगा 25 आएगा। बच्चों क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। बताओ जल्दी से। आया सर। समझ में आया। सतीश, चैट बॉक्स में कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई की बातें। सबको समझ में आया तो चैट बॉक्स में हाँ वाई टाइप कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसका आप सभी लोग क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि यस आप एक सर। बेहतर ढंग से इसको समझ पाएं। सर इसका माइक ऑफ करवा दो सर, मैं इधर पहले। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ओके, तो आप सभी ने देखा इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो पोल सेक्शन में आंसर करिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का, चैट सेक्शन बंद है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। ठीक है, पोल सेक्शन में सही तरीके से सॉल्व करिएगा। पोल सेक्शन ऑप्शन नहीं सर, चैट बॉक्स ऑन कर दो। कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, 2 बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, कुल 2 बच्चों का आंसर गलत है, 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चैट बॉक्स ऑन कर दो। ठीक, चलो बच्चों अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे 4 से, तो 9 आएगा।
है ना, 9 आएगा क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है बोर्ड मास रूल के द्वारा। याद करो, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट को सबसे पहले सर। सॉल्व करेंगे, तब जाके ऑफ यानी का नंबर आता है, तब डिवीजन का नंबर आता है, और तब मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक पजल है, ठीक है, एक पजल है, इस पजल को आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो देखो क्या है कि a एक संख्या है, इसमें हम लोग 4 जोड़ करके b ला रहे हैं, और b एक संख्या है जिसमें हम लोग 11 जोड़ करके e ला रहे हैं। इसी प्रकार 4 में से कुछ घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, d, और d की घटाने के बाद क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। तो आप बता पाओगे क्या d का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा कि अगर 4 में से d घटाएं, देखना 4 में से d घटाएं और आंसर 1 आ रहा है, तो d का वैल्यू क्या आ रहा सर मैं होगा, बताऊं कौन बताएगा, सर, 3 कौन घटाना बताएगा, पड़ेगा। ठीक है, सर जी 3। बहुत ती- बढ़िया, बहुत ही 3 प्यारे घटाना बच्चे पड़ेगा। हो आप लोग, बहुत। तो सर मेरे 3। नाम कैसे आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ हाँ, रही। तो देखो आवाज a नहीं की आ रही वैल्यू यहाँ सर। पे पुट कर देंगे, और वो कैसे आएगी, ध्यान से देखना, आखिर यही लिखा हुआ है ना, 4 माइनस डी बराबर 1। तो बच्चों यहाँ पे d की वैल्यू 3 रख के देखो आप, 4 माइनस 3 क्या आता है, एक सर ही तो 4 आता में से है, 1 घटा यानी दिया। कि d का जो मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है बच्चों, d का मान क्या होगा, 3 होगा। चलो d तो निकल गया, अब बताओ c का मान क्या होगा, लिखा हुआ है c माइनस डी बराबर 3, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, c माइनस डी बराबर सॉरी 11, और d का वैल्यू लिखा हुआ है, सर सी का कितना मान d का बताओ। वैल्यू है, 3 है। तो बताओ c सर का सी का वैल्यू मान कितना आएगा, 8। सर 8। सर 8। अच्छा, पहले वाला नहीं समझ में आया, कौन सा वाला बेटा नहीं समझ में आया, बता दो जरा सा, सचिन के नाम से जो सर सी बच्चा का है 8। बताओ जल्दी से, कौन सा नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा। देखो देखो 12th वाला क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हो क्या, इसकी बात कर रहे हो सचिन, देखो एक्चुअली हुआ क्या था, देखो हुआ ये था ना कि 13 का माइनस किए हैं 4 के साथ में, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो 13 को माइनस कर दिए 4 के साथ में, ब्रैकेट हटा करके, तो ये हो जाएगा 9। अब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 27, सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझ में आया ना, ठीक है, ओके। सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डी का तो जो वैल्यू है वो 3 आ गया, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सर c माइनस 3 बराबर सी की 11 वैल्यू है, 8। इतना है ना, तो इस -3 का जो साइड है वो चेंज कर दो, यानी कि इधर भेज दो आप सभी लोग, तो -3 से क्या हो जाएगा, ये सर +3 हो जाएगा, सर 9। तो 11 और 3 कितना होता है, 14 होता है। तो बेटा c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 8। 14 हो जाएगी। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आया। अब बोर्ड मास से यस पहले सर। मल्टीप्लाई है, लेकिन आप एक बात बताओ, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना बेटा, सचिन के नाम से जो यस भी सर। है, अब खुद सोचो, पहले हम ब्रैकेट के रूप में सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बच्चों रुक जाना जरा, सचिन को हम बता दें, ठीक है, देखो 13 माइनस 4 ब्रैकेट में 3 है, याद करो बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, बोर्ड मास, पहले देखो ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ पे आता है, सबसे लास्ट यहाँ पे है ना, बोर्ड मास के ब्रैकेट के बहुत बाद में आता है, पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
उसके बाद से ऑफ को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, तब जाके नंबर आता है मल्टीप्लाई का। अब सचिन समझ में आया? सचिन अब समझ में आया? सचिन के नाम से जो बच्चा है, अब समझ में आया? बहुत बढ़िया, गुड गुड। चलो, तो देखो c की वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है a और ये लिखा है 14, इन दो सर कौन है ये सुबह? सर ए की 4 और बी की 8 होगी। सर ए की 4 और बी की 8। सर ए की 4 और बी की 8। सर आवाज सर नहीं आ रही। ठीक होगी सर। रोड़ा उल्टा पहले। माइक बंद कर लो, जा रही। थोड़ा माइक बंद कर। मैंने माइक बंद कर लिया। माइक बंद है। अरे ओके हो गया रे। वह स्क्रीन सर आने टिक करती। सर भी हट गए, सर भी हट गए रे। दूसरी पे ऑनलाइन है वह पहली गाइड दीपक। दीपक कौन है ये दीपक? अरे विशाल चक्र ये दीपक है। कौन है ये दीपक? ये शिव कौन है? प्रदीप। हेलो प्रदीप है। मुखिया मुखना मैं के गई रे दोनों। ओए विशाल हाँ कल स्कूल में आवाजे रोज सपराले सपराले। हेलो 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 रो बने चल रहे तू रोज सर बजा देंगे। मैं स्कूल में चलोगे तो पूरी क्लास रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। हेलो भाई प्रदीप स्कूल में चलेगा ए चुप हो जा भाई माइक बंद कर। अरे माइक बंद कर लो। ऊपर दिन कल स्कूल में जाएगा। हाँ जाऊंगा मैं। और तू सारे हट गए अपने इसमें थे, लाइव में थे। अरे सुबह में कल स्कूल जाएगा। सारे चले गए, फिर रखड़े गए। सुबह में हाँ बोले। बात कर रहे हैं शुभू शुभू पास करे। स्कूल में जाएगा कल तू। के कहो कल साथ हाँ रात शुभू सैंडी और शुभू सारे गए लाइव में थे। सारे चले गए, सर कोने गए, लिकड़ गए। बात करे जाओ कमड़े वो बोने कितना मजा कितना मजा ये बताऊं हूँ कौन जाता है ठटेरा की जरूरत ना है। पहला ही सुमन अरे सुमन ने बजाओ पहला सुमन ना ये कौन आ रहा सब है? लोग शांत हो जाओ, ये धीरज है माइक आगे बंद सर आ रही है। वो कम बोल रहे करो। सुमन बाजड़ते सारे माइंड बच्चे यूर माइक बंद करो। लैंग्वेज। क्या हो रहा है क्लास में? क्लास में क्या हो रहा है? शांत रहो सब लोग शांत रहो। सब लोग अब शांत रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, कोई भी शोर नहीं करेगा क्लास में।
तुम लोग को पता भी है ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, फिर भी तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। सर मैं एक एक बोल हरकत रहा ही था तुम सर, लोग की रिकॉर्ड हो। मान ही नहीं रही सर ये। पूरा रिकॉर्ड हुआ जितना भी तुम लोगों ने कई किया है, मन ठीक है। पे अब तुम लोग कॉल जाएगा तुम्हारे टीचर के द्वारा, अब तुम्हारी क्लास लगेगी बेटा, मैं बता दे रहा हूँ। जितने भी लोग शरारत में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन शरारत था, चैट बॉक्स में नाम लिखना जरा उसका। अब तुम की क्लास लगेगी, मैं तुम लोग के टीचर से बात करके तुम लोग को, ठीक है, अब क्लास लगवाऊंगा तुम लोग की। जल्दी से बताओ कौन कौन शरारत कर रहा है क्लास में। अच्छा, और कौन था? और और ओके, अब सारे बच्चे शांत रहेंगे, सब लोग शांत रहोगे अब। ठीक है, आप लोग को मालूम भी है कि ये पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखो, सबसे उसका मतलब जानते हैं कि क्या होता है? उसका मतलब है कि ये क्लास रिकॉर्ड हो सर रही है, ये मनीष नाम का लड़का सर ये ठीक है। तो तुम्हारी जो भी तुम किया है, अब तुम्हारी क्लास लगेगी बेटा, जिसकी भी है ये, ठीक। अब मैं नहीं जानता, अब सब बच्चे यहाँ देखो, आराम से यहाँ पे शांति से पढ़ाई करो आप सभी लोग, शरारत नहीं, अदरवाइज क्लास से बाहर भी कर दिए जाओगे और पेरेंट्स के पास भी कॉल जाएगा, ठीक सर है। सर मैं बोल रहा था इनको मत करो चलो अब सर, शांत रहो, सब लोग शांत मेरा रहो, सब नाम कुछ और ले ध्यान रहे रखो सर। लोग, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। तो आप सभी को समझ में आया कि ए की वैल्यू 4 होगी, इतना क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? फिर देखो, ए की वैल्यू सर ये 4 के क्या? बाद 4 और 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, यानी बी का मान क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने इतना वैल्यू निकाल लिया। अब देखो, अगर ये 8 हो गया और ये 11 है, तो 11 और 8 कितना होता है? 19 होता है। तो ई सर का मान ज्यादा 10 कितना मिनट आएगा? की गिलास लगेगा। 19 आ जाएगा, ठीक है। बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? सर एक सांस दे दो सबको सर। ठीक है, चलो बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी, ओवर होती है ये क्लास, आप लोग क्लास लिख करके जा सकते हैं। अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो।